स्टूडेंट्स एंड वीवर्स ऑफ फाइन फॉर चैनल, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वीवर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिसिशन और एक्यूरेसी को। और आज की वीडियो जो है ये सेकंड पार्ट है, जिसमें जो है वो हमने एरर, अनसर्टेनिटी, इसी तरह से प्रिसिशन और एक्यूरेसी का सेकंड पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो एरर और अनसर्टेनिटी है इसको हम फर्स्ट पार्ट में करेंगे। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम प्रिसिशन और एक्यूरेसी को डिस्कस करेंगे। तो आज हम प्रिसिशन और एक्यूरेसी को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एरर और अनसर्टेनिटी का आना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा, जिसमें हमने एरर और अनसर्टेनिटी को डिटेल में डिस्कस किया है और इसी तरह से उसमें क्वेश्चन भी जो है डिस्कस किए हैं जो कि पास पेपर में आते हैं, और आपको असाइनमेंट भी दिया है, तो वो आप लाजमी वो वीडियो देख लें। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, इसी तरह से डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसमें जो असाइनमेंट आपको दिया गया है उसको भी आप सॉल्व कर लें। ताकि जो है आपको ये जो प्रिसिशन और एक्यूरेसी वाला जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये बेसिकली तो टॉपिक अगर प्रिसिशन भी देखें और एक्यूरेसी देखें इंडिविजुअली तो ये अलग अलग ही है, लेकिन ये लिंक टॉपिक हैं, एक दूसरे से लिंक करते हैं। और मेजरमेंट में इन सब की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इन तमाम में ही जो है वो नंबर्स को डिस्कस किया जाता है। और जो नंबर्स की जो स्टडी है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है मेजरमेंट में। इसीलिए जो है वो आप जो है इसको सीक्वेंस में देखें। और पहला जो वीडियो है एरर और अनसर्टेनिटी का वो आप देख लें, ताकि ये वीडियो जो है प्रिसिशन और एक्यूरेसी के बारे में आपको समझ में आ जाए। तो अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं हूं मोहम्मद बिलाल, आपका मेंटर टीचर, एंड आप देख रहे हैं फाइन फॉर चैनल। सबसे पहले जो है वो प्रिसिशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले रिकॉल कर लेते हैं एरर और अनसर्टेनिटी को। एरर बेटा क्या है? एरर जो है वो डिफरेंस है दो वैल्यू में, एक ट्रू वैल्यू और एक मेजर्ड वैल्यू में। ट्रू वैल्यू जो होगी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की उसमें, और जो मेजर्ड वैल्यू होगी उसमें जो फर्क होगा वो एरर होगा। और एरर जो है इसके जो है वो कॉजेज हैं बहुत सारे, इसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव एरर भी होता है। और जो है वर्नियर कैलिपर और जो स्क्रू गॉज है इसके अंदर जो एरर होता है उसको हम जीरो एरर कहते हैं, और इसकी करेक्शन जो है वो जीरो करेक्शन कहलाती है। इसी के बाद जो है वो अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी क्या है हमारे पास? अनसर्टेनिटी किसी भी मेजरमेंट में जो डाउट होता है वो अनसर्टेनिटी कहलाता है। उर्दू में इसको गैर यकीनी कहते हैं। अनसर्टेनिटी जो है ये हमारे पास इसकी टाइप्स हैं। अनसर्टेनिटी में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होता है जो कि लीस्ट काउंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। इसी तरह से फिर इसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी होता है। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है इसकी मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसके सवालात बनते हैं। और फिर सवाल में जब हमसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने का कहा जाता है तो फिर हम क्या करते हैं? परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होती है, दो या दो से ज़्यादा मेजरमेंट की अगर हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई होती है और हमें फाइनल अनसर्टेनिटी जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने का कहा जाता है, तो हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होती है। बाकी जो है इसकी फर्दर मेजरमेंट है। तो ये जो है वो थोड़ा सा हमने रिकॉल किया प्रीवियस टॉपिक। अब आ जाते हैं प्रिसिशन के ऊपर। तो प्रिसिशन क्या है बेटा? प्रिसिशन जो है ये हमारे पास किसी भी मेजरमेंट में बार बार जो रिपीटिशन होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट की, उसमें जो हमारे पास डेटा आता है उसको हम प्रिसिशन कहते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट टू ईच अदर इज नोन एज प्रिसिशन। दो या दो से ज्यादा मेजरमेंट की जो क्लोजनेस है आपस में, क्लोज डेटा जो है इसको हम प्रिसिशन कहते हैं। इसी तरह से इसकी दूसरी डेफिनेशन है प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन व्हिच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट। प्रिसाइज मेजरमेंट हम उसे कहते हैं जिसका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या फिर लीस्ट काउंट जो है वो कम हो। अब मिसाल के तौर पर प्रिसिशन में क्या होता है? प्रिसिशन में हम नंबर ऑफ
मेजरमेंट जो है ये लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसमें जो डेटा है हमारे पास नंबर ऑफ मेजरमेंट का वो कितना एक दूसरे के क्लोज है। ये हमारे पास प्रिसीशन होती है और ये डिपेंड करती है इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ऊपर। मिसाल के तौर पर हमारे पास लीस्ट काउंट है, यहां पे हम लीस्ट काउंट लिख लेते हैं, लीस्ट काउंट। तो 3 इंस्ट्रूमेंट के हम लीस्ट काउंट यहां पे लेते हैं। एक हम ले लेते हैं मीटर रूल का, एक हम जो है वो लीस्ट काउंट लेंगे, उससे मेजरमेंट देखेंगे हम क्या आ रही है, वर्नियर कैलिपर। और जो तीसरा है ये स्क्रू गॉज। लेट सपोज हमने लेंथ ऑफ रॉड जो है ये हमने मेजर करना है 5.1 सेंटीमीटर की। इसी तरह से लेट सपोज अगर हम वर्नियर कैलिपर से लेंथ ऑफ रॉड को मेजर करें तो हमारे पास आती है 5.13 सेंटीमीटर। इसी तरह से स्क्रू गॉज से अगर मेजर करें तो वो हमारे पास आएगी 5.136 कर लेते हैं। तो ये जो है हमारे पास मेजरमेंट है लेंथ ऑफ रॉड की। मीटर रूल से हमने मेजर किया तो हमारे पास 5.1 आया है, और वर्नियर कैलिपर के जरिए हमने मेजर किया तो हमारे पास 5.13 सेंटीमीटर आया है, और स्क्रू गॉज के जरिए हमने मेजर किया तो हमारे पास 5.136 सेंटीमीटर आया है। अब हम जानते हैं कि जो मीटर रूल है इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर होता है, और इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, और इसका लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। तो अब आप मेजरमेंट को देखें, ये जो है मेजरमेंट डेसिमल के बाद जो है वो एक डिजिट है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है कि मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है प्रिसाइज मेजरमेंट वो है जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट कम हो। अब इसका लीस्ट काउंट जो है वो वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में ज्यादा है, तो लिहाजा इसकी जो मेजरमेंट है ये लेस प्रिसाइज है, लेस प्रिसाइज हम इसको कह सकते हैं, बिकॉज इट हैज ग्रेटर लीस्ट काउंट। जबकि यहां अगर हम देखें वर्नियर कैलिपर में इसका लीस्ट काउंट इससे कम है, सो इट हैज मोर प्रिसाइज। तो ये जो है ये ज्यादा प्रिसाइज है इससे, ठीक है, क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है ये हमारे पास इससे कम है। इसी तरह से अगर स्क्रू गॉज को अगर हम देखेंगे तो स्क्रू गॉज का जो लीस्ट काउंट है ये वर्नियर कैलिपर से भी कम है, लिहाजा इसकी जो प्रिसीशन होगी मोर प्रिसाइज, मोर प्रिसाइज। अब ये जो मेजरमेंट है ये हमारे पास मोर प्रिसाइज है, क्यों? क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है वो स्मॉलर लीस्ट काउंट है। सो इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि जो प्रिसीशन है ये डिपेंड करती है लीस्ट काउंट के ऊपर। जितना ज्यादा लीस्ट काउंट होगा प्रिसीशन उतनी कम होगी, जितना कम लीस्ट काउंट होगा प्रिसीशन उतनी ज्यादा होगी। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिसीशन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या फिर आप इसको लीस्ट काउंट कर दें। जितना हमारे पास लीस्ट काउंट कम होगा उतनी प्रिसीशन हाई होगी, और जितना लीस्ट काउंट ज्यादा होगा उतनी प्रिसीशन कम होगी। कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट की ट्रू वैल्यू हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से हम उसको मेजर करते हैं। तो लेट सपोज वो इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट ज्यादा होता है उससे हमें जो मेजरमेंट मिलती है उसमें एरर ज्यादा होता है, उसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा होने की वजह से उसमें एरर ज्यादा होता है। इसी तरह से वो इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट बहुत ज्यादा कम होता है, सो उसमें जो है वो अनसर्टेनिटी कम होने की वजह से, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होने की वजह से हमें जो एरर मिलता है वो कम मिलता है। तो उससे हमें काफी जो है वो प्रिसाइज मेजरमेंट मिल जाती है, वो इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट कम हो। तो फिर इससे क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं, हमारे पास डिफरेंट डेटाज
जो है वो उसकी शक्ल में हमें मुख्तलिफ मेजरमेंट मिल जाती हैं। फिर हम उसको जो है वो कंपेयर करके ये देख सकते हैं कि जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज है या फिर जो है वो प्रिसाइज नहीं है। अगर तो वैल्यूज आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हों, पॉइंट डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के फर्क से जो है अगर वो आपस में बहुत क्लोज हों तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज है। अगर मेजरमेंट आपस में बहुत ज्यादा क्लोज ना हो, उनके दरमियान जो है वो काफी ज्यादा फर्क हो, काफी डिजिट का जो है वो फर्क हो, तो फिर वो वैल्यूज जो है वो प्रिसाइज नहीं होगी, वो मेजरमेंट प्रिसाइज नहीं होगी। और फिर उसके लिए हम क्या करते हैं कि मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम यूज करते हैं और फिर जो है उसके जरिए हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं ताकि हमें हाई प्रिसाइज मेजरमेंट मिले, मोर प्रिसाइज मेजरमेंट मिले। इसको हम आगे भी मजीद कुछ जर्नल एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको एक्यूरेसी के बारे में बता देता हूँ ताकि फिर हम इन दोनों को कंपेयर करके जो है वो कुछ जर्नल एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे और कुछ डिफरेंट मेजरमेंट के जो डेटा हैं उसको भी जो है वो डिस्कस करेंगे। सो एक्यूरेसी क्या है? द क्लोजनेस ऑफ measured वैल्यू ऑफ अ स्टैंडर्ड और ट्रू वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी। सो एक्यूरेसी हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ट्रू वैल्यू होगी, एक्चुअल वैल्यू होगी, उसका कितना क्लोज है वो हमें measured वैल्यू हमारी आई है उसमें जो फर्क होगा वो हमारे पास एक्यूरेसी होगी। जितना क्लोज ट्रू वैल्यू के हमें मेजर्ड वैल्यू मिलेगी उतनी ज्यादा जो है वो एक्यूरेसी होगी, और जितना लेस क्लोज मेजर्ड वैल्यू होगी हमारी ट्रू वैल्यू से उतनी एक्यूरेसी कम होगी। और दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे है, एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज वन विच हैज लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। सो एक्यूरेट मेजरमेंट वो है जिसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम हो। इससे पहले जब मैंने आपको एरर पढ़ाया तो एरर में हमने जब दो मेजरमेंट की, एक मीटर रूल से और एक वर्नियर कैलिपर से, तो वर्नियर कैलिपर के जरिए जो हमने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकाली थी और फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली थी, वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम आ रही थी, जबकि अगर हमने मीटर रूल से जो मेजरमेंट की थी उसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी वो ज्यादा थी। यहाँ पर जो है एक्यूरेसी की टर्म में हम ये बात कह सकते हैं कि जो वर्नियर कैलिपर है उसकी चूंकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है लिहाजा उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, जबकि जो मीटर रूल है उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा थी लिहाजा उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो एक्यूरेसी कम होगी। सो यहाँ पर जो है वो हम लीस्ट काउंट से भी इसको एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एरर, अनसर्टेनिटी, प्रिसिशन, एक्यूरेसी ये अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन हम इसको इंटर रिलेट कर सकते हैं कुछ पॉइंट से। जैसे कि यहाँ पर जो है ये पॉइंट हमें मिला है कि जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है ये हमें कम मिलेगी किसकी, जिसका लीस्ट काउंट जो है वो कम होगा। जिसका लीस्ट काउंट कम होगा उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमें कम मिलेगी, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम आएगी तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। अब यहां पर यह बात भी याद रखें कि प्रिसिशन और एक्यूरेसी ये दोनों सेम नहीं होंगी किसी भी मेजरमेंट की। ये जरूरी नहीं कि जो प्रिसिशन और एक्यूरेसी है ये किसी भी मेजरमेंट की सेम हो, ये जरूरी नहीं। बहुत सी मेजरमेंट ऐसी होती हैं जिसकी प्रिसिशन ज्यादा होती है, एक्यूरेसी कम होती है। बहुत सी मेजरमेंट ऐसी होती हैं जिसकी प्रिसिशन जो है वो कम होती है लेकिन एक्यूरेसी ज्यादा होती है, और कुछ मेजरमेंट ऐसी होती हैं कि जिनकी प्रिसिशन और एक्यूरेसी दोनों ज्यादा होती है, और कुछ ऐसी मेजरमेंट होती हैं जिनकी प्रिसिशन और एक्यूरेसी दोनों कम होती है। ये हमें जो हमारा डेटा होता है, मेजरमेंट का जो डेटा है उससे हमें ये चीजें हमें हमारे सामने आती हैं, उससे हमें ये रिजल्ट मिलता है। आगे हम देखते हैं तो इसकी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास लेट सपोज वैल्यू ऑफ जी हमारे पास जो है, वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है
ये कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है। अब लेट सपोज कुछ स्टूडेंट्स इसको मेजर करते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो मेजर करते हैं डिफरेंट जो है वो तरीके से। तो अब क्या होता है, यहां पे हम डिफरेंट मेजरमेंट ले लेते हैं। लेट सपोज एक और ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4, चार हमने ग्रुप बना लिए और ये चार ग्रुप के जो स्टूडेंट होंगे ये अलग अलग ग्रुप में जो है ये वैल्यू ऑफ जी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो पहले ग्रुप का जो डेटा है ये लेट सपोज 9.7, दूसरी मेजरमेंट तीसरी आती है 9.6, चौथी 9.7 और पांचवी भी 9.7। अब आप ये देख सकते हैं कि ये वैल्यूज जो है वो आपस में कितनी क्लोज आ रही हैं। ग्रुप 1 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो है वो जो मेजरमेंट की है उसका जो डेटा आया है वो कितना क्लोज है। नेक्स्ट हम ग्रुप 2 का देखते हैं। तो ग्रुप 2 के जो स्टूडेंट हैं वो अगर मेजर करते हैं तो यहां पे जो वैल्यू आती है उनकी वो होती है 8.8, 9, 8.6, 8.5 और लास्ट है 8.7। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि ये भी जो है वो वैल्यूज आपस में क्लोज हैं लेकिन ट्रू वैल्यू से काफी दूर हैं। अब नेक्स्ट हम आगे करते हैं 9.5, 7.5, ये हमें मेजरमेंट मिली है ग्रुप 3 के स्टूडेंट। अब ग्रुप 4 के जो स्टूडेंट हैं यहां पे हमें मेजरमेंट मिलती है 7.5, 6.2, 5.2 और 4.5 और 4.0। अब आप चारों ग्रुप के डेटा को आप देख सकते हैं। पहली मेजरमेंट आप देखें, पहले ग्रुप की जो मेजरमेंट है यहां पे वैल्यूज कितनी क्लोज आई हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यूज हैं हमारे पास ये ट्रू वैल्यू के बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं इसको हम एक्यूरेट कह सकते हैं, इसमें हाई एक्यूरेसी है। इसी तरह से ग्रुप 2 के अगर हम जो है वो डेटा को देखें तो यहां पर आप देखें 8.8 है लेकिन ये 9.8 पूरा जो है वो एक डिजिट का फर्क है। तो इट मींस के ट्रू वैल्यू से जो है वो काफी ज्यादा दूर है ये वैल्यू। और इसी तरह से आप आगे देखें 8.9, 8.6, 8.5, लेकिन ये आपस में क्लोज हैं लेकिन ये एक्यूरेट नहीं हो सकती। ये वाला जो डेटा है वो एक्यूरेट नहीं होगा। आगे हम ग्रुप 3 के स्टूडेंट को देखें 9.5 देख सकते हैं ये ट्रू वैल्यू के करीब है। अब आगे हम देखें तो 8.2 और 7.8 और 7.5 ये ट्रू वैल्यू के तो करीब है लेकिन ये आपस में बहुत ज्यादा डिफरेंस में है, आपस में क्लोज नहीं है, आपस में इनमें फर्क ज्यादा है। इसी तरह से फोर्थ मेजरमेंट अगर हम देखें तो 7.5, 6.2, 5.2, 4.5, 4.0 ग्रुप 4 का जो डेटा है यहां आप देख सकते हैं इसमें काफी ज्यादा जो है वो फर्क है ट्रू वैल्यू से। ट्रू वैल्यू से बहुत ज्यादा जो है वो फासले पर ये वैल्यूज मौजूद हैं। इसी तरह से आपस में भी इनमें काफी ज्यादा फर्क है। अब हम देखते हैं कि जो प्रिसीशन है और एक्यूरेसी है इन दोनों को इंटर रिलेट करके डेटा देखते हैं। तो इस डेटा में ग्रुप 1 का जो डेटा है हमारे पास ये मोर एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज, जबकि हमारे पास ग्रुप 2 का जो डेटा है ये हमारे पास है लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज। इसी तरह से ग्रुप 3 का जो डेटा है हमारे पास ये मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज। और ग्रुप 4 का जो डेटा है ये लेस एक्यूरेट और लेस प्रिसाइज। चार ग्रुप का डेटा हमें मिला जिसमें हमारे पास ग्रुप 1 का जो डेटा है ये मोर प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट है। इसी तरह से ग्रुप 2 का जो डेटा है ये लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज, क्योंकि आपस में जो है ये क्लोज वैल्यू है। और जो थर्ड ग्रुप का जो डेटा है ये हमारे पास मोर एक्यूरेट है बट लेस प्रिसाइज है, क्योंकि ये आपस में डेटा मैच नहीं हो रहा है। इसी तरह से ग्रुप 4 का जो डेटा है ये जो है वो ना ही प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है। यहाँ पर मेजरमेंट की बात थी तो हमने डिफरेंट डेटा जो है
वो प्रिसीशन का भी देखा और एक्यूरेसी का भी देखा। अब हम देखते हैं जर्नल एग्जाम्पल और उसमें भी फिर हम प्रिसीशन और एक्यूरेसी को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। डार्ट जो गेम होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो एरो होता है उसको हम उससे निशाना जो है वो लगाते हैं और इसका जो सेंटर पॉइंट होता है निशान लगाते हैं। लेट सपोज कुछ स्टूडेंट हैं, वो इस गेम को जो है वो खेल रहे हैं और इसके जरिए जो है वो निशाना लगा रहे हैं। चार जो है वो यहाँ पर निशाने लगते हैं और चारों जो है ये जो है वो बिल्कुल करीब करीब इसके आके यहाँ पर लगते हैं। अब ये चार निशाने इसमें लिए गए हैं और ये चार बिल्कुल इसके करीब करीब आके यहाँ पे लगे हैं। ग्रुप वन के स्टूडेंट हो गए। इसी तरह से ग्रुप टू के जो स्टूडेंट यहाँ पर जो उनका डेटा आया उसमें से कुछ एरो यहाँ पर हमें मिले। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रुप टू के स्टूडेंट्स ने निशाना लगाया और उनका निशाना सेंटर से कितने फासले पर आया है, ये ग्रुप टू के स्टूडेंट। इसी तरह से ग्रुप थ्री के जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने भी ये जो गेम है इसको प्ले किया और उसके ऊपर निशाना लगाया। सेंटर पॉइंट से काफी दूर इनका निशाना लगाया लेकिन ये आपस में करीब करीब थे, क्लोज थे। अब एक और जो हमारे पास ग्रुप है यानी कि ग्रुप फोर, इन्होंने भी इस गेम को प्ले किया और यहाँ पर भी कुछ जो है वो निशाने लिए। तो इन्होंने चार निशाने लिए और ये चार निशाने जो है आप देख सकते हैं ये आपस में भी बहुत दूर दूर थे और ये सेंटर से भी बहुत दूर दूर थे। अब इससे रिजल्ट हमें क्या मिलता है, अगर हम इन चारों गेम को ऑब्जर्व करें और इन चारों जो ग्रुप हैं इसका डेटा जो है वो एनालाइज करें तो यहाँ पर हमें कुछ प्रिसीशन और कुछ एक्यूरेसी यहाँ पर हमें मिलेगी। इसके डेटा से जो हमें रिजल्ट मिला है ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सेंटर से जो सेंटर जो पॉइंट है, जो ट्रू जो है वो पॉइंट है, एक्चुअल जो वैल्यू है उसके करीब भी है और ये आपस में भी जो वैल्यूज हैं ये आपस में करीब करीब है। अब सेकंड ग्रुप का अगर हम डेटा देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एरो हैं ये आपस में तो दूर दूर हैं लेकिन ये ट्रू वैल्यू के करीब हैं। ये जो डेटा है ये लेस प्रिसाइज है बट मोर एक्यूरेट है। थर्ड ग्रुप का डेटा हम देखते हैं ये आपस में तो क्लोज हैं लेकिन जो सेंटर पॉइंट है जिसको हम जो है वो ट्रू वैल्यू कह सकते हैं, ट्रू वैल्यू से काफी ज्यादा दूर हैं। सो लिहाजा लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज। इसी तरह से फोर्थ ग्रुप देखें तो ये लेस एक्यूरेट और लेस प्रिसाइज। सो ये जो चार ग्रुप ने ये जो गेम प्ले किया है इसको हमने एनालाइज किया और इसमें हमने देखा कि इसमें इस डेटा में हमें प्रिसीशन क्या मिला है और एक्यूरेसी कितनी मिली है। अब हम कुछ जनरल बात कर लेते हैं कि नॉर्मली तौर पर डेली लाइफ के अंदर हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो डिजिटल यूज करते हैं। जैसे कि हमारे घरों के अंदर जो मीटर लगे हुए हैं और जो एम मीटर है या फिर वोल्ट मीटर है घर के मेन इलेक्ट्रिसिटी पैनल के ऊपर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज और करंट को मेजर करते हैं। सो वो भी हमारे पास डिजिटल में है। पहले यही मीटर एनालॉग के अंदर आते थे यानी कि निडल वाले मीटर होते थे ये। अब क्या है, अब ये डिजिटल हो गए हैं। डिजिटल मींस नंबर वाले मीटर आ गए हैं जिसमें हमें जो है वो न्यूमेरल्स वैल्यू जो है वो हमें मिलती है। इसी तरह से अगर हम क्लॉक की बात करें तो क्लॉक हम प्रिफर करते हैं डिजिटल कंपेरेबल टू एनालॉग। पहले ज्यादातर एनालॉग क्लॉक जो है वही जो है वो यूज की जाती थी। आज भी जो है वो एनालॉग क्लॉक यूज की जाती है। इसी तरह से जो रिस्ट वॉच है इसमें भी एनालॉग और डिजिटल आती हैं, लेकिन मोस्टली वो जगहें जहां पर जो है वो टाइम की मैनेजमेंट का ख्याल रखा जाता है, जहां पर जो है वो पंक्चुअलिटी का ख्याल रखा जाता है, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस और इसी तरह से जो मस्जिद है, मस्जिद में जो नमाजों का टाइम है वो जो है वो फिक्स होता है। तो उसके लिए वहां पर डिजिटल क्लॉक वो प्रीफर की जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक जो है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाली क्लॉक जो है वो प्रीफर की जाती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्यूरेट मेजरमेंट है, क्योंकि जो डिजिटल क्लॉक है, डिजिटल मीटर है, ये हमें एक्यूरेट
मेजरमेंट देती है, एक्यूरेट टाइम हमें बताती है, जबकि जो एनालॉग क्लॉक है इससे हमें एक्यूरेट टाइम नहीं मिलता। इससे हमें जो टाइम मिलता है इसमें काफी अनसर्टेनिटी होती है। जैसे कि नॉर्मली तौर पर एनालॉग क्लॉक जो है, यहां पर अगर हम देखें तो एनालॉग क्लॉक जो है इसमें यहां पर 12, 5, 10 और 15। अब यहां पर हम देखें तो 12 और 5 के दरमियान 5 मिनट का गैप है। इसी तरह से 5 और 10 को देखें तो यहां पर भी 5 मिनट का गैप है। तो इन दो डिजिट्स के दरमियान यहां पे जो है वो 10 डिविजन्स होती हैं। लेकिन क्या अगर यहां पर निडल आए तो क्या हम उसको आसानी से यहां पर उसको काउंट कर सकते हैं? क्या हम टाइम बता सकते हैं एक्यूरेट कि इसमें क्या टाइम हो रहा है? बिल्कुल हम इसमें जो है वो वहां पर अनसर्टेन हो जाते हैं, टाइम को एक्यूरेट बताने में हम अनसर्टेन रहते हैं। जबकि डिजिटल क्लॉक में ऐसा नहीं होता। डिजिटल क्लॉक में हमें क्या है, हमें यहां पर जो है वो नंबर्स मिलते हैं, तो उससे हम बआसानी जो है वो इस चीज का अंदाजा लगा लेते हैं कि यहां पर जो एग्जैक्ट टाइम है वो क्या है। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि जो डिजिटल क्लॉक है या इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक है इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, जबकि जो एनालॉग क्लॉक है इसकी एक्यूरेसी कम है, लेस एक्यूरेट और ये मोर एक्यूरेट। जो इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक है ये मोर एक्यूरेट है और जो एनालॉग क्लॉक है ये लेस एक्यूरेट है। अब अगर हम प्रिसीशन की बात करें तो क्या प्रिसीशन भी दोनों की अलग अलग होगी? अब ये डिपेंड करेगा कि इस क्लॉक के अंदर जो है ये कितनी डिविजन्स इसके अंदर मौजूद हैं, और यहां पर जो डिजिटल क्लॉक है इसमें हमें जो है वो मिनट के साथ जो डिजिट हैं सेकंड में भी मिल रहे हैं या फिर मिली सेकंड में भी मिल रहे हैं, ये डिपेंड करेगा। इसके बाद ही हम फिर डिसाइड कर सकते हैं इन दोनों में से जो है वो कौन सी ज्यादा प्रिसाइज जो है वो डिवाइस है। लेकिन जो एक्यूरेट है वो हमारे पास ये जो डिजिटल क्लॉक है एक्यूरेट होती है। जो एनालॉग क्लॉक है या फिर निडल वाली क्लॉक है इसमें एक प्रॉब्लम ऑपरेटर का भी है, यानी कि जो इसमें जो मशीन लगी हुई होती है उसमें जो ऑपरेटर होता है उसमें भी अनसर्टेनिटी होती है। उसकी अनसर्टेनिटी भी यहां पर जो है जो डिजिटल क्लॉक है ये यहां पर जो है वो प्रिवेंट हो जाती है। लिहाजा यहां पर जो ऑपरेटर एरर है वो भी खत्म हो जाता है। इस लिहाज से भी जो डिजिटल क्लॉक है ये एक्यूरेट है। यहां पर हम क्लॉक की बात कर रहे हैं। अब स्टॉप वॉच की अगर हम बात करें तो ये एक वो हमारे पास मेजरिंग डिवाइस है जो किसी खास इंटरवल का टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करके बताती है। डिजिटल स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेकंड होता है, जबकि एनालॉग क्लॉक का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 सेकंड होता है। इसका मतलब यह है कि जो डिजिटल क्लॉक है, डिजिटल स्टॉप वॉच है, ये यहां पर हाई प्रिसाइज भी है और हाई एक्यूरेट भी है, या फिर जो है वो मोर प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट। जबकि अगर एनालॉग की हम बात करें, चूंकि उसका लीस्ट काउंट ज्यादा है तो लिहाजा वो लेस प्रिसाइज होगी, इसी तरह से लेस एक्यूरेट भी है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है वो एक्यूरेट है और कौन सी प्रिसाइज है। इसी तरह से एक्यूरेसी जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर के साथ भी जुड़ी हुई है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, उसमें कंप्लीट जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आपको बताऊंगा, और इसी तरह से जो साइंटिफिक नोटेशन है और स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यहां पर बस ये याद रखें अभी कि जो एक्यूरेसी है ये जो है वो रिलेट करती है सिग्निफिकेंट फिगर से भी। इसी तरह से और भी डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि क्रिकेट है। जो क्रिकेट में जो प्लेयर्स होते हैं सम टाइम ये एक ही साइड के ऊपर शॉट मारते हैं। लेट सपोज एक प्लेयर है वो बाउंड्री पे ही बार बार अगर एक ही ओवर में 6 शॉट बाउंड्री पे ही मारता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसका जो डेटा है उसका डेटा हमें ये बताता है कि जो वैल्यू है ये मोर प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट है। इसी तरह से वो प्लेयर जो कि 6 बॉल अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो शॉट मारता है, तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर इसका जो डेटा है इसमें मोर
एक्यूरेट वैल्यू है बट लेस प्रिसाइज वैल्यू है। जो प्रिसीशन होगी वो कम होगी क्योंकि अब शॉट की जो डायरेक्शन है ये अलग अलग है, लेकिन जो शॉट की जो एक्यूरेसी है ये जो है वो ट्रू वैल्यू के करीब है, यानी कि शॉट जो है वो बाउंड्री पे मारा है तो लिहाजा जो वैल्यू होगी वो मोर एक्यूरेट होगी बट लेस प्रिसाइज होगी। तो इस तरह से और भी जनरल एग्जाम्पल हम एक्यूरेसी और मेजरमेंट की बहुत सारी जो है वो ले सकते हैं। अब मैं आपको जो है वो आपका असाइनमेंट देता हूं, सवाल देता हूं, ये आपने सॉल्व करके मुझे सबमिट करवाना है। तो ये जो है आपका असाइनमेंट है और यहाँ पर है मास ऑफ डेटा सैंपल। मास ऑफ डेटा सैंपल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कॉलम है ये जो है वो सैंपल वाइज मेजरमेंट है और यहाँ पर जो रोज हैं ये ग्रुप हैं जो कि मेजरमेंट की है जिन ग्रुप्स ने। सो पहला ग्रुप जो है इन्होंने 3 मेजरमेंट की हैं, दूसरा ग्रुप जो है इन्होंने 3 मेजरमेंट की हैं, तीसरा ग्रुप 3 मेजरमेंट, चौथा ग्रुप 3 मेजरमेंट। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सैंपल की मेजरमेंट है और ये नंबर ऑफ मेजरमेंट है। तो यहाँ पे आपने इन 4 सवालात के जवाब देने हैं। सवाल, विच ग्रुप हैज एक्यूरेसी, इसका मतलब यह है किस ग्रुप के पास जो है वो मोर एक्यूरेसी है और लेस प्रिसीशन है। दूसरा सवाल है विच ग्रुप हैज प्रिसीशन, इस सवाल का मतलब यह है कि किस ग्रुप के पास मोर प्रिसीशन है, लेस एक्यूरेसी है। तीसरा सवाल विच ग्रुप हैज बोथ एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट, कि किस ग्रुप के पास एक्यूरेसी भी है, मोर एक्यूरेसी और मोर प्रिसीशन है। इसी तरह से चौथा सवाल यह है किस ग्रुप के पास ना ही एक्यूरेसी है और ना ही प्रिसीशन है। असाइनमेंट आप गूगल ड्राइव पर भी जो है वो मुझे आप सेंड कर सकते हैं असाइनमेंट करके, और इसी तरह से व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं। सो ये आज की वीडियो में प्रिसीशन और एक्यूरेसी को आपके साथ डिस्कस किया और इसके जितने भी पॉइंट्स थे जिनका ताल्लुक जो है वो एग्जाम से भी है, एग्जाम्स में भी अक्सर इस तरह के सवालात आते हैं और जिनका ताल्लुक डेली लाइफ से भी है। डेली लाइफ में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो मेजरमेंट करते हैं, उससे भी यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स देख के समझाया। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसमें आपको काफ़ी जो है वो डाउट क्लियर हुए होंगे और प्रिसीशन एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी इसमें कोई कमी बेशी रह गई हो, कोई जो है वो पॉइंट मिस हो गया हो तो कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा, आपको मैं उसका जवाब तफसीली ज़रूर दूंगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर और जो साइंटिफिक नोटेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा और फिर उसके बाद जो है वो हम डायमेंशन करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशंस है उसका टॉपिक जो है वो हमारे पास लास्ट रह जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो हम एक ग्रैंड टेस्ट करेंगे। ग्रैंड टेस्ट में आपको बना के दूंगा, वो आपने सॉल्व करना है और फिर जो है ये हमारा एक चैप्टर का जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो आखिर तक इसके साथ रहेंगे, चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसमें जो असाइनमेंट है वो भी आप सॉल्व करके देंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो 100% हो सके। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।